नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं गुदा द्वार के अंतर्गत, क्योंकि अभी गुदा रोग के विषय चल रहा है तो गुदा रोगों को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे डिजीज़ पे आएंगे। तो गुदा रोगों के अंतर्गत गुदा रोगों में अलग अलग जो व्याधि आती है उसके बारे में अलग अलग विषयों के माध्यम से हमने पिछले के वीडियो में आपसे शेयर किया था। फिशर क्या होता है, ब्लीडिंग पाइल्स क्या होती है, थ्रोम्बोस पाइल्स क्या होता है, सेंटिनल टैग, बाहरी मस्सा क्या होता है, हेमेटोमा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हुई। आज का जो विषय है दोस्तों, गुदा द्वार पे होने वाला एक ऐसा मस्सा जो भीतर होता है। वो मस्सा ब्लड भी दे सकता है, पेन भी कर सकता है और एक आपके रास्ते को, आपके शौच के रास्ते का मार्गावरोध यानी कि उस रास्ते को ब्लॉक भी कर सकता है। और वही जो मस्सा जो होता है वो धीरे धीरे इंटरनल रप्चर होता है तो इंटरनल फिस्टुला भी क्रिएट कर सकता है, ब्लाइंड फिस्टुला क्रिएट सकता है या कंप्लीट फिस्टुला का भी एक कारण बन जाता है। उसी मस्से के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफाइड पैपिला। ये पैपिला भीतर की होता है, बाहरी अंदर के दीवारों पर होता है, ये रेक्टम से सटे हुए एनल कैनाल पे कहीं भी किसी भी दिशा में हो सकता है। इसको हाइपरट्रॉफाइड पैपिला कहते हैं। इसी विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे, ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। कुछ एक इमेज हो कुछ इमेज है, उसके माध्यम से ये हम आपको दिखाएंगे भी। प्रोक्टोस्कोप, वो इमेज जो है प्रोक्टोस्कोप से लिया गया है, जो भीतर से आपको दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसी प्रकार से उसके शेप और वर्ण ये अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हाइपरट्रॉफाइड पैपिला के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि भीतर शौच के रास्ते पे भीतर होने वाला एक ऐसा मस्सा जो जिसके विविध स्वरूप हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हाइपरट्रॉफाइड पैपिला के बारे में। दोस्तों, हाइपरट्रॉफाइड पैपिला यानी कि ऐसा पैपिला, ऐसा मस्सा जो धीरे धीरे आप सामान्य कंडीशन में भी वो ग्रोथ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपका बावेल इरेगुलर हो तभी वो डेवलप हो सकता है। वो धीरे धीरे एक मांसांकुर की तरह धीरे धीरे ग्रोथ करता है। और अगर आप हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, मोशन IBS से परेशान है, पेट के रोगों से परेशान है, जहाँ पे आपका मल 24 घंटे में एक बार या 2 दिन पे जाते हैं या एक ही दिन में आप 4-5 बार जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे दबाव पड़ता है। जो भित्तियाँ होती हैं, भित्तियाँ यानी कि आंतरिक जो दीवार होती हैं एनल कैनाल के म्यूकोसा, वहाँ पे जो डेवलप होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होते होते एक बड़े मांसांकुर के रूप में उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये बहुत सॉफ्ट होता है और कभी कभी ये हार्ड भी होता है। पल्पिटेशन में थोड़ा सा हार्ड महसूस होता है। और कभी कभी जब हम पल्पिटेट करते हैं PR से, पर रेक्टल एग्जामिनेशन से जब उंगली जाती है तो वो जैसे होता है ना कि इधर दबाया तो इधर गया, फिर इसको छोड़े तो इधर चढ़क के खड़ा हो जाता है। सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, मीडियम में भी होता है। ये अलग अलग शेप इसके निर्धारित होते हैं। लेकिन इंटरनल होने की वजह से जो भीतर होता है, इसको हाइपरट्रॉफाइड पैपिला भीतरी मस्सों की तरह कहते हैं। कभी कभी ये क्या करता है, शौच रास्ते को कवर करना शुरू करता है। अगर ये मस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक सामान्य आकार से ऊपर ज़्यादा सामान्य आकार रहता है तो शौच वहाँ से सरक के बाहर आ जाती है, वो दिक्कत नहीं करता है। लेकिन जब इसका शेप बड़ा होता है और बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा हार्डनेस रहती है तो वो ये स्ट्रेट रहता है। ऐसे में शौच के रास्ते को जब रेक्टम से मल निकलता है, मलाशय से मल निकलता है और एनल कैनाल की ओर आकर के बाहर की ओर आना शुरू करता है तो ये बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो अवरोध का काम करता है, तो फिर वो कष्ट देता है। फिर शौच करेंगे, हमको जोर लगाना है, तो शौच जब बाहर आता है तो हल्का सा उसको दबाता है। दबाने की वजह से उसके जड़ में हल्का सा एक रप्चर होता है, जैसे होता है ना उखड़ने लगा हो मस्सा। तो जब वहाँ पे रप्चर होता है तो वो फिर पेनफुल इंटरनल ब्लीडिंग, क्लॉटिंग वाली ब्लीडिंग, 2 तरीके से ब्लीडिंग हो सकती है। उसमें से पेनफुल भी हो सकता है, जलन, दर्द जो लक्षण आते हैं उसमें आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसमें ग्रोथ हो जाएगा। ये हाइपरट्रॉफाइड पैपिला होता है। बहुत डिफरेंशियल डायग्नोसिस चिकित्सक इसको करेंगे, आप उसको जज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके शौच के रास्ते से किसी प्रकार की ब्लीडिंग, दर्द, जलन हो रहा है तो हाइपरट्रॉफाइड पैपिला भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, जरूरी नहीं कि फिशर हो। तो ये जो
डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। ये जब आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, एक्सपर्ट देखेंगे, सारी चीज़ें जांच पड़ताल करेंगे, तो जब डायग्नोसिस निकल के आएगी उसके आधार पे जब आप ट्रीटमेंट कराएंगे तब आपका रोग ठीक होगा। इसलिए दोस्तों जब वो हाइपरट्रोफाइड पेपिला हल्का सा रप्चर होता है, टीयर होता है, तो फिर वहाँ पे कट लग गया, एक घाव बन गया, सपोज दैट कि एक घाव बन गया। अब उस घाव की आप चिकित्सा कराए नहीं, इधर उधर के जो नुस्खे हैं उनका आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शौच जा रहे हैं, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, संक्रमण होना शुरू हो जाता है, यानी कि मल वहाँ रुकता है, इन्फेक्शन करता है, और वही धीरे धीरे पेरिनियल एब्सेस या इंटरनल एब्सेस, ब्लाइंड फिस्टुला या कंप्लीट फिस्टुला का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप उसको हल्के में न लें, आप चिकित्सक से मिले, 400 चिकित्सक मिले, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिले, उसकी जांच कराएं, दिखाएं और उसके आधार पे अपनी चिकित्सा कराएं। ये इस प्रकार का जो रोग होता है हाइपरट्रोफाइड पेपिला, ये बहुत जल्दी जज नहीं होगा, इसलिए आप आगे निकल के बढ़ें। तो इस प्रकार का जो रप्चर होता है, भीतर भीतर इन्फेक्शन करके एक भगंदर बना लेता है, फिस्टुला बना लेता है। तो सोचिए एक छोटा समस्या जो आपके अंदर पैखाने के रास्ते के अंदर है पूरा, और वो धीरे धीरे अवरोध का कारण बनता है, और वही रोग आगे चल के दूसरे रोग में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी चिकित्सा आसान नहीं होती, क्योंकि आप धीरे धीरे उस कैटेगरी से ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे इसकी चिकित्सा और टफ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए पहले अगर आप हल्के में, अगर इस कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको आप इजी वे में लेके चिकित्सक से मिलें, परेशान ना हो, और उनके आधार पर डायग्नोस करा के तब आप चिकित्सा करें। हाइपरट्रोफाइड पेपिला इसी टाइप में होता है, आप इमेज के माध्यम से देखे होंगे। ये हल्का सा ब्लैकिश लिए हुए है, इस ब्लैकिश के अलावा वो पिंकिश भी हो सकता है, रेडनेस भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, अलग अलग स्वरूप होते हैं, डिफरेंशियल चीज़ अलग अलग प्रकृति के हिसाब से मिलती हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय था हाइपरट्रोफाइड पेपिला के बारे में, इसके बारे में चर्चा हुई है। अगर आपको दोस्तों ये विषय अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, इस विषय को पहुंचाएं। और दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेरी है, क्वेश्चन है स्वास्थ्य से संबंधित, गुदा रोगों से संबंधित, आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं जनरल फिजिशियन, आयुर्वेद का जनरल फिजिशियन, पंचकर्म विशेषज्ञ और 400 चिकित्सा, ये तीनों चिकित्साएं हमारे सेंटर पे होती हैं, औषधि चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और 4 सूत्र चिकित्सा। तो आप किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, तो आप आयुर्वेद ओपिनियन ले सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।